क्लास जो है अंक गणित की शुरुआत करने से पहले मैथ की हमें जानना होगा अंक क्या होते हैं। अंक जो होते हैं वो टोटल हमारे 0 से लेके 9 के बीच में होते हैं। 0 से लेके 9। जो बेटा अंक हमारे होंगे वो 0 से लेके 9 के बीच में। तो हम पहले बात करेंगे अंक होते कौन कौन से हैं। कोई भी अंक हमारा 0 से स्टार्ट होता, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि हमें छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अंक बनाना है तो इसी के बीच में हम लोग, चाहे वो हमें 10 लिखना हो या 10 लाख लिखना हो, हमें 20 लिखना हो चाहे 20 लाख लिखना हो, सिर्फ यही डिजिट जो हमारे दिए गए प्रयोग होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती, नेचुरल नंबर। 1 से स्टार्ट होते हैं और आपके जहाँ तक जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 etc जहाँ तक जाएगी वो सारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर बोलते हैं। 0 से स्टार्ट कर दो और जहाँ तक चले जाओ आप वो सारी संख्याएं पूर्ण संख्या होंगी। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बस डिफरेंस ये है कि वो 1 से स्टार्ट होती हैं और ये हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं। फिर आया सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर। पहले डिसेबल बाई 2 जिसका भाग 2 में चला जाए, 2 का भाग किसी भी संख्या में यदि चला जाता है वो हमारी सम संख्या होती है। थोड़ा और पहचानने का तरीका, जिसके लास्ट में 0 हो, जिसके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, आप आंख बंद करके ये बता देंगे कि हमारा ये इवन नंबर है। ओड नंबर क्या हुआ, जिसका भाग यानी कि डिसेबल नहीं हो रहा है 2 से, उसका भाग 2 संख्या का भाग अगर किसी भी संख्या में दे रहे हैं, अगर वो नहीं जा रहा है तो आप सीधा बता देंगे ये विषम संख्या है। या जिसके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ये सारी संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याएं। उसके बाद आपका आया यौगिक संख्या, जिसे कंपोजिटिव नंबर बोलते हैं। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं से और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हों, यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सपोज दैट हमने 4 बोला, 4 का स्वयं में 4 का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा, उसके बाद 2 का भी चला जाएगा। हमने 6 बोला, 6 में स्वयं का जा रहा, 1 का जा रहा, 2 का जा रहा, ये हमारी यौगिक संख्या हो गई, कंपोजिटिव नंबर। उसके बाद आया पूर्णांक, इंटीजर। इंटीजर वो संख्याएं होती हैं, जैसे सपोज दैट -4 लिखा है या -5 लिखा है, तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे इंटीजर पूर्णांक संख्याएं भी। उसके बाद नंबर आता है अभाज्य संख्याएं, प्राइमी नंबर। प्राइमी नंबर वो नंबर होते हैं, यहाँ पे पहले हमने यौगिक हो गए, इंटीजर हो गए, उसके बाद अभाज्य संख्या है जिसमें किसी का भी भाग ना आ जाए, स्वयं और 1, इसके अलावा कोई भी संख्या से अगर आप भाग देते रहो वो संख्या उससे विभाजित नहीं होगी, वो आपकी प्राइमी नंबर या अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे सपोज दैट 2 में 2 का जाएगा, 3 में 3 का जाएगा, 7 में 7 का जाएगा, 5 में 5 जाएगा, 9 हमारी नहीं हो सकती क्योंकि 9 में 9 का जाएगा, 3 का जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद सह अभाज्य संख्या आती है। क्या आती है? सह अभाज्य संख्या, जिसे हम बोलते हैं को प्राइमी नंबर। को प्राइमी नंबर होता क्या, देखो समझे यहाँ पे, जब 2 प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो, यानी कि उनका एचसीएफ यदि 1 है तो वो हमारी को प्राइमी नंबर होगी। जैसे हमने 2 संख्या मान ली जो इसमें लिखी हुई है 4 और 9। 4 और 9 के जब हम फैक्टर करेंगे 2 × 2, इसका करेंगे 3 × 3, दोनों का अगर महत्तम समावर्तक एचसीएफ लेते हैं तो यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं, कुल मिला के इसका एचसीएफ 1 आया। तो कहने का तात्पर्य है जिसका एचसीएफ 1 आता है वो आपकी को प्राइमी संख्या या आपका सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद आपका आया परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ये संख्याएं क्या होती हैं, जो P/Q के रूप में लिखी हो, Q = not 0, Q का मान 0 ना हो, वो हमारी कैसी संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक है ना, जैसे 3/4, 5/8, 9/7, ये सारी परिमेय संख्या हो गई। अब परिमेय संख्याएं जो रूट में लिखी हो
उसके बाद बेटा आते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, जैसे कोई भी डिजिट दिया गया, कोई भी संख्या, जैसे हमने 2, 4, 7, इसमें 4 का हमने स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू पूछा, तो 4 लिख दिया। इसके बाद डिजिट गिने के, 1 है 0 लगा दिया। मान लिया 2 और लिखा है तो 1 0 और बढ़ा दो, ये हमारी प्लेस वैल्यू हो गई। अंकित मान जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं, फेस मीन चेहरा, जो दिख रहा है उसी का वही मान होगा। जैसे यहाँ 4 का पूछा गया तो 4 ही होगा, 7 का पूछा गया 7 ही होगा, 2 का पूछा गया 2 ही होगा, इस 2 का पूछा 2 ही। कुल मिला के जो अंक पूछा जाए वही उसका फेस वैल्यू होता अंकित मान। फिर आया बड़ी संख्या। बड़ी संख्या और छोटी संख्या, आपको जितने अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई, अगर आपको सपोज मानो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई तो 99, 99, 3 अंकों की पूछी गई 999, 999, ऐसे 5 अंकों की पूछी गई तो 5 बार 9 लिख देंगे, है ना। इसके बाद छोटी से छोटी संख्या यदि पूछी गई कोई दिक्कत नहीं, मान लिया 2 अंकों की पूछी गई तो 1 0 लिखेंगे, 1 कंपलसरी। 3 अंकों की पूछी गई तो 2 0, 1 कंपलसरी। कुल मिला के जितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछी जा रही है उससे 1 कम 0 लिखकर और 1 उसके साथ लगाने से छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी, ठीक है ना। चलो इसके बाद ये छोटी से बड़ी से लिखी, ये एक अंकों वाली कुल संख्याएं कितनी होती है तो लिखिए, ये रटने वाली चीज़ें नहीं है, समझने वाली चीज़ें हैं। क्रमागत, यहाँ पे लिखा क्रमागत प्राकृतिक संख्या का क्रम क्या होगा। क्रमागत प्राकृतिक संख्या का क्रम का मतलब होता है ये कोई चीज़ें देखने और रटने वाली है तो माइंडली चीज़ें हैं, आपको सामने दिखेंगी। मतलब जैसे क्रमागत एक अंक उसमें जोड़ते जाओ क्रमागत में, जैसे 2 का क्रमागत 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6। उसके विषम लिखा है, विषम में मतलब जब भी आप जैसे मान लिया लगातार विषम संख्याओं का अंतर बताओ क्या होता है। जैसे हमने 7 लिख दिया, जैसे 2 7 9 लिख दिया तो 7 9 का अंतर 2, 9 11 का अंतर 2, 11 13 का अंतर 2। कुल मिला के कहने का मतलब अगर 2-2 अंक हम जोड़ देंगे तो उसे क्रमागत विषम संख्या निकल आएंगी। उसके बाद एक क्रमागत विषम संख्या का क्रम हमने बता दिया। सम संख्या का क्रम, इसमें 2 2 जोड़ दो, विषम में 2 2 जोड़ दो। और कहने का 2 4 6। फिर लिखा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा तो n+1/2। जैसे आप प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा तो प्रथम 20 पूछी गई तो n बराबर आपका कितना हो गया 20, और प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के योग क्या होगा तो आप सूत्र याद रखेंगे n+1/2। तो 20 और कोष्टक 20 + 1/2, तो 20 में गुणे 21/2, 2 धाई 20 यानी 2 10 जा 20 और 21 × 10 210 आएगा यानी कि 210 आपका आंसर आ गया। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए, जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, इसके अनुसार अगर आपसे पूछी जाए, यहाँ पे लिखा प्रथम 20 प्राकृतिक वर्गों का योग क्या होगा तो इसका सीधा सा n+1 और 2n+1/6। आप जितनी की लगातार पूछा गया n बराबर 20 रख दो, कैलकुलेशन कर दो, आंसर आपके सामने। ठीक बेटा, ओके। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन रहे। आज के इस वीडियो में आपने जान लिया कि हमने संख्या और संख्या पद्धति पढ़ाई थी। कॉमनली चीज़ जो भी संख्या और संख्या पद्धति से रिलेटिव होती है वो सारी चीज़ें आपको बता दी 1 बाय 1 स्टेप से। कल नेक्स्ट बच्चों के साथ एक और टॉपिक, इसके क्वेश्चन की एक सीरीज होगी, तो आप बहुत मन लगा के पढ़ेंगे। कोई भी कॉम्पिटिशन